उस यात्रा से इस जीवन की यात्रा को जोड़ने का ही माध्यम थी यात्रा। आपको ऐसा कुछ किसी ने आज तक, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ यहाँ पर कि क्या आपको किसी ने बोला कि क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो, आप क्या हुआ है? तो माता के शरीर की पूर्ण ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बालक के अंदर आ जाती थी। सिद्धपीठ किसी भी देवता का हो सकता है। अच्छा। शक्तिपीठ केवल और केवल, आज की भाषा में यदि बोलूंगा तो शायद इसको सब लोगों को बड़ा अटपटा लग जाएगा और कई लोगों को तो मानसिक परेशानी हो सकती है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास शर्मा और हमने देवधाम यात्रा को बड़े ही उम्मीदों से बनाया था कि हम लोगों की जो यात्राएं हैं उनको बड़ा आसानी से कर सक आसानी से उनको यात्रा करवा सके। और बहुत सारे ऐसी हमने देखा है कि मैं उत्तराखंड देवभूमि से ही हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो वृद्ध पीपल आते हैं, बच्चे लोग आते हैं, उनका साथ समस्या ये आती है कि वो अच्छी यात्रा नहीं मिल पाती। मैंने पिछली बार भी सुना, मैंने घटना सुनी थी कि उसमें जो है एक ओल्ड पेरेंट बेचारे बाहर ठंड में डेथ ही हो गई। कि ऐसा भी सीन रहे कि बाहर ही ठंडे में रह गए या उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिली। तो हमने एक अच्छा उम्मीद सोचकर और एक अच्छी सुविधाओं को देने के हिसाब से सोचा था कि हम एक ट्रैवल कंपनी बनाएंगे और इसमें अच्छी सुविधाएं लोगों को देंगे ताकि उनकी यात्रा एक सुखमय यात्रा हो, यात्रा दुखमय यात्रा में ना बदल जाए। तो उसी के सीक्वेंस में लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, सब कुछ हमें मिला है, लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हम अपने फॉलोवर्स के लिए एक चीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम ज्योतिष को, या हम कह सकते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति कैसे यात्राएं हो सकती हैं, कैसे आप देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में पाप और पुण्य के कर्मों को जो हमसे गलती से हुए हैं, बिना गलती के हुए हैं, उन्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमने आज एक पॉडकास्ट हम सीरीज शुरू करने वाले हैं आचार्य श्री संजय प्रपन्ना जी के साथ, जो लगभग 40 साल से ज़्यादा उनको हो चुके हैं, ऑलमोस्ट पूरी उम्र जा चुकी है ज्योतिष में और हिंदू शास्त्र के अंदर, और हिंदुइज्म को कैसे आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को बताने में लोगों को। और शाकंभरी क्षेत्र से हमारे संजय प्रपन्न जी आते हैं और इन्होंने एक अच्छा खासा कहते हैं कि ज्ञान का जो सागर होता है, कहते हैं कि ज्ञान जो पाना है बड़ी मुश्किलों से ज्ञान हासिल होता है, इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन एक अच्छे गुरुओं के साथ मिलकर अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत जल्दी ज्ञान हासिल होता है। और 40 सालों से मैं मानता हूँ कि अगर कोई हिंदुइज्म में कोई सेवार्थ काम में या ज्योतिष से जुड़ा हुआ है या लोगों को शिक्षा दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी सेवा में आता है। तो आज हम उन्हीं के साथ एक पॉडकास्ट करेंगे और हमने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं आचार्य जी के साथ, जिसमें हम उनको पूछेंगे कि क्या क्या जीवन की कठिनाइयाँ होती है, कैसे उन्हें दूर करेंगे। और ये पॉडकास्ट मैं चाहूँगा कि उन सब लोगों के लिए जिनको अपने जीवन में कोई समस्याएं आ रही हैं या आ चुकी हैं, या वो कैसे इनसे लड़ सकते हैं, कैसे अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं अगर आप सही रास्ते पे और सही गाइडेंस से किसी की प्राप्ति के लिए अगर चलें। मैं स्वागत करता हूँ आचार्य संजय प्रपन्नाचार्य जी का हमारे पॉडकास्ट में, और ये पहला पॉडकास्ट है। तो अब हम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा आचार्य जी, आपकी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये कैसे शुरुआत हुई इसकी, और आपको ऐसा कब लगा, किस एज में ऐसा एहसास हुआ? क्योंकि कहते हैं कि अध्यात्म का जो है पहले एहसास होता है, फिर आदमी शुरुआत करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी आए होंगे जहाँ आपने सोचा होगा ये क्यों करें, दूसरा कुछ और क्यों ना करें। और ऐसा भी रहा है कि लोग कहते हैं कि पंटाई में क्या रह गया है, ये भी एक बात बोली जाती है कि पंटाई में क्या रह गया है। कैसे पहले भी बोला जाएगा, क्योंकि देश, जब आप 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो इस टाइम देश भी स्ट्रगल ही कर रहा था। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए थे, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। पहले तो आपका स्वागत है, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, क्योंकि व्यक्ति को जीवन में भौतिकता के साथ साथ अध्यात्म की अति आवश्यकता होती है। कदम कदम पर, जैसे आपने अभी प्रश्न रखा ज्योतिष का, ज्योतिषायनम, ज्योतिष को हमारे ग्रंथों का नेत्र कहा। नेत्र के बिना हम कुछ नहीं देख सकते। हमारे 4 वेद हैं, वेद के वेदांग हैं, वेदांग में व्याकरण है तो ज्योतिष है। ज्योतिष को आंखें बताया, मार्ग दिखाने वाला है ज्योतिष। और ये हमारे केवल और केवल भय का कारण नहीं है, ये ज्योतिष हमें अध्यात्म में नहीं मोक्ष तक ले जाता है ज्योतिष। तो इस बीच में मानसिकता ये रही कि हमारे जो बचपन कहो, जन्म कहो, हमारा सीधे ऐसे परिवेश में हुआ। हमारे पिताजी साधारण कर्मकांड करते थे और माँ शाकंभरी से जुड़े हुए रहे बचपन से। जो हमारा सौभाग्य रहा कि माँ शाकंभरी से जुड़े हुए रहे। और फिर मन में बहुत छोटी उम्र से, कक्षा 5 में जब हम आए तब मन में आ गया था कि कक्षा 5 करने के बाद हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएं, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करें, और ब्राह्मण होने के नाते भी, आजीविका का क्षेत्र होने के नाते भी। और एक जन्म तो नहीं, मैं मानता हूँ ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला तो कई जन्मों का है, वो संस्कार हमारे हैं, उन संस्कारों का ही कारण रहा, उनका फलित हुए, समय पर फलित हो गए, तो हम इस और दिशा में गए। तो पहले हम कक्षा 5 करने के बाद गए, स्वास्थ्य के कारणों से हम गुरुकुल से वापस आए।
फिर कक्षा 8 करने के बाद हम विज्ञान से ही हमने साइंस हाई स्कूल किया, अच्छा। क्योंकि पारिवारिक इच्छा थी कि हम इस क्षेत्र में जाएं। हाँ होता ही है, पारिवारिक क्षेत्र, हमारे बड़े भाई ने हमको पढ़ाया इसी क्षेत्र में जाए, लेकिन हाई स्कूल करने के बाद भी उस क्षेत्र में हमारा मन नहीं लगा। हम सीधे फिर वहीं शाकंभरी देवी परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी का वहाँ गुरुकुल है, उसमें हम प्रवेश किया और बहुत अच्छे शिक्षा गुरु और अच्छे दीक्षा गुरु मिले हमको। दोनों मिलने अनिवार्य हैं। बहुत अच्छे तपस्वी दीक्षा गुरु, दीक्षा से प्रारंभ होता। फिर बनारस के बहुत अच्छे विद्वान, एक नंबर के विद्वान हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, हमारे शिक्षा गुरु, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमको कर्मकांड, व्याकरण और साहित्य आदि में हमको उनका बड़ा आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ। फिर कालांतर में ज्योतिषपीठ और द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी से हमको दीक्षा मिली और शिक्षा भी मिली, बड़ा प्रेम मिला उनसे और धीरे धीरे से और हम आगे बढ़ते चले। अच्छा, तो ये जर्नी मतलब ऐसी रही है। तो मैं जानना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में जैसे आजकल ज्योतिष को लेकर के लोगों के अलग अलग चीजें फैल रही है, मतलब बहुत है भ्रांतियां भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि लोग सस्पिशियस वे में भी देखते हैं कि हम ज्योतिष की तरफ क्यों जाएं, ये तो सब आडंबर हैं एंड ऑल, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन नाउ डेज आप देख रहे हैं कि लोग ज्योतिष की तरफ भी मुड़ रहे हैं। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि लोग नहीं मुड़ रहे हैं, लोग मुड़ रहे हैं। तो आपको उस टाइम ऐसा कुछ नहीं रहा कि मतलब ज्योतिष की तरफ जैसे जाते हैं लोग, तो ऐसा नहीं कहा गया आपको कि ऐसे आडंबर में कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होता है? क्योंकि मोस्टली उस टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं चल रही होंगी जो अनुकूल होंगी। तो आपको ऐसा कुछ किसी ने आज तक, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ यहाँ पर कि क्या आपको किसी ने बोला कि क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो, आपको आया हुआ है ऐसा कुछ? ऐसा बहुत बार होता है और बहुत बार हुआ। शुरुआती दौर में मैं जानना चाहूंगा कि जब आप करियर शुरू करे थे, क्योंकि कैसे कमाओगे, क्योंकि घर में मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ। हमारे दादा और ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं, लेकिन हम ब्राह्मण फैमिली से हम भी हैं। तो हमारे यहाँ तो मतलब अगर ज्योतिष में जा रहे हैं तो पंडित जी के लिए होता है ना कि यार पंडित जी तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा होगा। तो आपके यहाँ तो जब शुरुआत कर रहे हैं और उस टाइम तो स्ट्रगल भी बहुत रहा होगा फाइनेंस को लेकर, देखिए बिना पैसे के तो काम नहीं था। तो उस टाइम ऐसे डिसीजन लिए, क्योंकि आपने कहा आपने साइंस से किया हुआ, तो ऐसे मना नहीं किया आपको? उस समय विडम्बना आई, उस समय तो पैसा भी नहीं था। पैसा भी नहीं होता था उस समय तो पैसा भी नहीं था। जी जी। और बीच में टोका टाकी हुई, इसको छोड़कर इस क्षेत्र में आ जाओ, अन्य काम में बहुत हैं। और बीच में तो एक ऐसा काल आया, उस समय कर्मकांड और इस ज्योतिष को बड़ी हेय दृष्टि से देखता था समाज। उस समय कहते थे क्या है, तो उस समय बहुत लोगों ने छोड़ ली। लेकिन हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जी का ये प्रभाव रहा कि उन्होंने हमको वो शिक्षा दी कि ब्राह्मण का जो कार्य है, ब्राह्मण का जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ। जी जी। तो उस लोक कल्याण में इन चीज़ों पर यदि हम अटक जाएंगे तो हम कल्याण नहीं कर पाएंगे। केवल आध्यात्मिक दृष्टि से हम इस क्षेत्र में प्रवेश किया, नहीं कि आर्थिक दृष्टि से। उन्होंने कहा जब इसमें घुस जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, तो अर्थ को परमात्मा अपने आप देगा। जी हाँ बिल्कुल। तो इसलिए वो जो उनकी हमारे को बीच बीच में जब मन इधर उधर होता था, तो उस समय जो गुरुओं का जो निर्देशन था वो हमको इसमें दृढ़ करता था। तो आचार्य जी से एक दो वर्ड मैंने भी आपसे सुने, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु, इन दोनों में क्या अंतर है? मतलब दोनों में अंतर एक होता है जो हमारे मंत्र की दीक्षा देते हैं। अच्छा। मंत्र दीक्षा है शक्तिपात। तपस्वी गुरु के द्वारा जो हमको गुरु मंत्र दिया जाता है, उसके द्वारा हमारे शरीर के जो आध्यात्मिक हमारी जो अंदर की मनोभूमि है वो विकास करती है। शिक्षा गुरु उस विषय में हमको शिक्षित करता है। जैसे ये खाली किताबों का शिक्षा हो गया, आप एक शिक्षा गुरु हो सकते हैं किसी की, अपने क्षेत्र का आप शिक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु होगा जो मंत्र दीक्षा दे, जो मंत्र की दीक्षा देगा। एक हो गया आपको किताबी ज्ञान, एक होगा प्रैक्टिकल ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक ज्ञान में भी जो हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ाने वाला हो गया शिक्षा गुरु। लेकिन उसको किस समय पर कहाँ मोड़ना, किस एंगल से मोड़ना, दीक्षा, तो वो दीक्षा गुरु। तो आचार्य जी ना, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि यात्रा को लेकर के लोगों ने ना बड़ा ट्रेंड बना दिया है। मतलब कि यात्रा आजकल क्या होगी कि लोग मतलब आज सिर्फ होता है ना कि लोग जो है मतलब यात्रा को किस लिए कर रहे हैं, लोग स्टेटस सिंबल बना रहे हैं या सोशल लाइफ में दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो वो तो सब अब चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि जैसा समाज है, जैसा समय चल रहा है, वैसे बदलते हैं लोग। पर आप यात्रा को क्या आज, जैसे यात्रा के मायने पहले लोग रखते थे कि यात्रा पे जाना है, मतलब एक लोगों का ध्येय भी होता था और उससे उनकी एक इच्छा प्राप्ति भी होती थी, और लोग जो है यात्रा को अपनी अंतिम यात्रा भी समझ के चलते थे कि निकले और अब पहुंचेंगे, वापस आएंगे नहीं आएंगे, घर वालों से मिलके हुए। लेकिन आज इसे जानने से पहले मुझे जानना है कि क्या यात्राओं का सच में महत्व होता है लाइफ में? यात्रा, क्योंकि मानव जीवन अपने आप में एक यात्रा है।
और एक जन्म की नहीं, हजारों जन्मों की यात्रा है। उस यात्रा से इस जीवन की यात्रा को जोड़ने का ही माध्यम थी यात्रा, धार्मिक यात्राएं। उसमें भी धार्मिक यात्राएं, जब व्यक्ति धार्मिक यात्रा पर निकलता था तो आज भी है, भले उसको समझ नहीं पा रहा, जब वो चलता तो वो आध्यात्मिक, वो जो उसकी जन्म जन्मांतर की यात्रा है, उस यात्रा के अंग में से ही उसकी पूर्व जन्मों के संस्कारों से मन में एक विचार उठता है कि मैं धार्मिक यात्रा पर जाऊं। नहीं तो वो अन्य जगह भी जा सकता है। धार्मिक यात्रा पर जा रहा है, धामों की यात्रा पर जा रहा, तो वहाँ उसी वो यात्रा उसको परमात्मा से मिलाने की यात्रा है कायदे में, तो विधान से तो अच्छा, उसी दृष्टिकोण से जाना भी चाहिए। हम उसको समझ नहीं पा रहे बस। ठीक है। तो फिर अब आता है कि यात्राओं का एक महत्व रहा ही है। तो यात्राएं, अब कितनी यात्राएं करूं मैं मतलब केदारनाथ जाऊं, बद्रीनाथ जाऊं, 4 धाम जाऊं, मैं चारों धाम जाऊं, मैं बद्री द्वारका धाम भी जाऊं, मैं रामेश्वरम भी जाऊं, मतलब ये यात्राओं का जैसे होता है ना कि होता है कि कितनी यात्राएं कर सकते हैं हम। तो यात्राएं, अगर इतनी सारी यात्राएं हैं तो कौन सी यात्रा का कितना महत्व होगा, ये कैसे मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि चलो मैं सब जगह जा रहा हूँ, मैं कहाँ कहाँ तो जाऊं, और अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो कौन सी यात्रा मेरे जीवन में ज्यादा परिवर्तन लाएगी या मेरे अंतर मन में परिवर्तन लाएगी, तो ये भी मैं जानना चाहूंगा एक बार। भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर ले जाने की मार्ग का, गति का नाम यात्रा है जी। उसमें धार्मिक यात्रा क्या है कि हमारी चारों दिशाओं की यात्रा, चारों दिशाओं में चारों तरफ हमारे 4 धाम जो मुख्य हैं, वो 4 धाम चारों दिशाओं में हैं जी, जो हमारे भारत के हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। रामेश्वरम दक्षिण में हो गया, पश्चिम में हमारे होगी द्वारका जी, पूर्व में होगी जगन्नाथपुरी, उत्तर में हो गया हमारे बद्रीनाथ धाम। ये हाँ। 4 धाम हमारे मुख्य हैं जी। पूरे भारत के। तो ये चारों दिशाओं से जोड़ने के, हम भारत में एक स्थान पर हैं, इस भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ, हम चारों ओर की संस्कृति को, सभ्यता को, वहाँ की आवश्यकताओं को समझने के बाद, वहाँ की परेशानी और वहाँ की उपलब्धियों को समझने के बाद फिर हम अपने आप को जब सेट करते हैं कि मेरे ऊपर परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है, मैं किस स्थान पर हूँ, तो और यहाँ से मैं फिर और क्या विकास कर सकता हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से, जब मेरे जीवन में भौतिक विकास भी हो। तो इसलिए यात्राएं अनिवार्य है चारों दिशाओं की। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमारे यहाँ 4 मुख्य पुरुषार्थ है मनुष्य के लिए जी। तो धर्म की यात्रा में जाने के बाद हमारा अर्थ का विकास होता है। हमारी क्या, हम व्यापारिक, हमारे व्यापारिक दृष्टि है, हमारी व्यापारिक दृष्टि से पूर्व की दिशा में हम जाएंगे तो उधर क्या आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार हम अपने व्यापार में क्या वृद्धि करें। दक्षिण में जाएंगे तो क्या आवश्यकताएं हैं, क्या समस्याएं आएंगी, हम उनको पहले से यात्रा के माध्यम से हम उनकी समस्याओं को, उनके समाधान को, उस ओर की दिशाओं की आवश्यकताओं को समझने के बाद भी हम अपने व्यापार को उसी सिस्टम से उसको परिवर्धन करते थे। उसलिए यात्राएं अनिवार्य थी। तो गुरुकुल की भी एक महत्ता बहुत देखने को मिलती रही हमारे देश में। हमारे राम भी गुरुकुल से पढ़े, मतलब भगवान भी गुरुकुल में पढ़ने गए हैं। तो गुरुकुल की पद्धति जैसे आजकल कम हो गई है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं भी एक टीचर भी हूँ मैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि लोग आते हैं, पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, और एक फाइनेंशियली लोगों का माइंडसेट हो गया कि हमारे पापा ने पैसे दिए हैं, हम तो चले जाएंगे। जबकि हम भूल गए कि हमारे तो भगवान है, जो राजा के बेटे थे, वो भी गुरुकुल में जाकर के बर्तन मांजते थे, कपड़े धोते थे, जंगलों में रहते थे, गायें चुराते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। तो गुरुकुल पद्धति के हिसाब से हम गुरुकुल परंपरा जो अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट गायब सी हो गई है, और जो ये मतलब एक तरह का एक फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हो गया है। तो आपका क्या है इसमें कहना? गुरुकुल परंपरा, आज की भाषा में नहीं बोलूँगा तो शायद इसको सब लोगों को बड़ा अटपटा लग जाएगा और कई लोगों को तो मानसिक परेशानी हो सकती है इस विषय पर। सीधी बात ये थी, हमारी इस पद्धति को नष्ट किया गया। गुरुकुल परंपरा हमारी वो परंपरा थी जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता था और उसको पता चलता था ये शिक्षा मेरे लिए किस लिए है। जी। विद्या ददाति विनयम, वहाँ विद्या का जो विकास होता था विनय के लिए होती थी। हमारी इस पद्धति को नष्ट किया गया। हमारी गुरुकुल पद्धति में 4 चीज़ें निःशुल्क मिलती थी, निःशुल्क वितरित होती थी। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया और आज आप देखेंगे कि शिक्षा का व्यवसायीकरण के कारण ही व्यक्ति सब कुछ करते करते भी फिर परेशान है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ शिक्षा 4 चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क होती थी, गुरुकुल परंपरा से मिलती थी। हमारे यहाँ लिखा कि जो ब्राह्मण या जो व्याकरण का पढ़ने वाला, ज्योतिष का पढ़ने वाला, ग्रंथों का पढ़ने वाला, यदि आगे अपने शिष्य को उसको
दान नहीं करता, दान शिक्षा का दान नहीं देता दान है। नहीं करता तो अगले जन्म में उसको बैल बनना पड़ेगा। अच्छा। तो इस जब ये बात हमारे ग्रंथ में कह दी गई तो वो निःशुल्क उसका वितरण करता था। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। आज का माँ बाप शिक्षा के लिए, माँ बाप भी कर्जबंद है और बच्चा भी कर्जबंद है। शिक्षा तो माँ बाप के लिए शिक्षा एक माँ बाप के लिए। स्टेटस या फिर मजबूरी बन अच्छा, गई है। हो गया, वो आचार्य जी मैं तो ये मजबूरी का बोलूंगा आगे हाँ। कि शिक्षा इसलिए भी दिला रहे हैं कि भाई शादी कैसे होगी, वो कैसे होगी कि शादी भी करानी जरूरी है बच्चे की। मतलब शिक्षा शादी के लिए भी नेसेसिटी बन गई है कि शिक्षा नहीं कराएंगे, भले वो कुछ करे या ना करे, करे पर या ना शिक्षा तो करे, करानी पड़ेगी। शिक्षा तो क्योंकि करानी शादी कैसे कर लेंगे बच्चे की कि आप कैसे, कौन आपके अनपढ़ बच्चों को रखे आज के पढ़े लिखे युग में। दूसरे की आपने कहा 4 चीजें मिलती थी फ्री में, वो क्या होती थी जरा? शिक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, चिकित्सा, अन्न अन्न, और गौशाला, गौशाला, दूध इत्यादि। अच्छा मतलब शिक्षा हाँ। निःशुल्क मिल गई, हमने आगे दे दी, उन्होंने आगे दे दी। चिकित्सा, उन गुरुकुलों में ही उनको चिकित्सा का ज्ञान कराया जाता था, आयुर्वेदिक। निःशुल्क जंगल से ले आए, हाँ उसको तैयार कर दिया, उसको आगे बांट दिया, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट भी करना है, जी तो उसको बांट दिया। जी। जिसको लाभ हुआ उसको कह दिया क्या करेगा भैया, कह ले तू जंगल से ये औषधि ले आना, उसको तैयार कर दिया। निःशुल्क मिलेगी, निःशुल्क वितरण कर दिया गया, उसमें उसको पढ़ दिया। जो कुछ मिला उसके माध्यम से, जो किसी ने अपनी तरफ से अनुदान रूप दे दिया, उससे उसकी आजीविका चलती थी। शिक्षा, चिकित्सा, अन्न क्षेत्र और गौशाला। गौशाला मिलती थी पहले। गुरुकुल परंपरा में वही तो गुरुकुल परंपरा, आज उन गुरुकुल परंपराओं को नष्ट कर दिया गया। और कालांतर में कभी होगा, उसमें ये होता था कि बड़ा और छोटा, राजा का बेटा भी और गरीब का बेटा भी, दोनों को समान शिक्षा मिलती थी। जिस गुरु उसकी एक नेचुरलिटी को, उसके स्वभाव को पहचान लेता था, इसको किस प्रकार की हमें शिक्षा देनी है, फिर उसी क्षेत्र में उसको उतार देता है। राजा को राजा के साथ, लेकिन समान व्यवहार होता था। तो आचार्य जी एक संस्कारों की बात बहुत सुनने में आती है कि 16 संस्कार एक हिंदुइज्म में फॉलो किए जाते हैं और ये बहुत जरूरी संस्कार होते हैं जो करने ही करने होते हैं। जैसे कि मैं तो मतलब होता है ना कि संस्कारों के नाम है, जैसे कर्ण भेदन होता है या अंतिम संस्कार भी एक संस्कार में माना जाता है। मतलब जब मैंने सुना तो मेरे को भी लगा कि ये 16 संस्कार के, तो 16 संस्कारों का एक तो संस्कार कौन कौन से हैं पहला, और दूसरा कि संस्कारों का ये करना जरूरी भी है, और क्यों जरूरी है तो क्यों जरूरी है, तो अगर हो सके तो साइंटिफिक रीजन भी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संस्कार शब्द अपने आप में शुद्धिकरण, सोने को तपाया जाता है, साफ किया जाता है, फिर शुद्ध किया जाता है, फिर साफ किया जाता है। ऐसे ही मानव जीवन परमात्मा को प्राप्त करने का जीवन है। 16 संस्कार हैं, गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, उसके बाद कर्णवेद, उसके बाद हमारा यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, वेदारंभ, और यज्ञोपवीत का समावर्तन, समावर्तन के बाद विवाह संस्कार, विवाह संस्कार के बाद फिर हमारा जाता है अंतिम संस्कार। 16 संस्कार मुख्य हैं। अब 16 संस्कारों से बहुत कम रह गए, अब तो 3-4 भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गर्भाधान संस्कार, हमको कैसी संतान चाहिए, उसी प्रकार के हम तिथि मुहूर्त इत्यादि निकालने के बाद, उसी प्रकार का भोजन करने के बाद खान पान हमारा, फिर उसी प्रकार हम उसी मनोवृत्ति से, भोग विलास की मनोवृत्ति ना हो करके मनोवृत्ति है कि हम हमारे वंश की वृद्धि के लिए संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो संतान फिर हमें सुख देने वाली, हमारा यश बढ़ाने वाली होती थी। तो फिर हमारा तीसरे महीने होता था पुंसवन, हमको कन्या चाहिए या हमको पुत्र चाहिए, तो वहाँ उसी प्रकार के मंत्र हैं, क्योंकि मंत्र एक विज्ञान है, उसी प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता था। वो माता के मन मस्तिष्क को, शरीर के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करते थे कि उसी प्रकार का फिर वह निर्धारण हो जाता, क्योंकि शरीर का अंग उत्पन्न होना है, उसी प्रकार से उसके अंदर जीवाणु का है ऊर्जा पाइए, वो उसके अंदर उत्पन्न हो जाती थी उन मंत्रों के द्वारा। मंत्र एक सीधा विज्ञान है, हमारे पूरे मन मस्तिष्क से हमारे शरीर को वो तरंगित करता है। तो वहाँ इसके बाद हमारा फिर होता है जन्म के समय होता है नाल छेदन, जिसे होते हैं वहाँ जातकर्म संस्कार होता है। और आज डॉक्टर कहते हैं आज बालक के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम है, उसका कारण एकमात्र यही है, हमारे यहाँ कहा गया है जन्म लेने के बाद कम से कम 4 घंटे लगते थे वहाँ नांदी श्राद्ध और उस संस्कार के लिए जातकर्म संस्कार कहते थे, तब तक नाल छेदन नहीं होता था। तो माता के शरीर की पूर्ण ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बालक के अंदर आ जाती थी। आज तत्काल नाल छेदन कर देते हैं, इसलिए बालक के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है आज। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, वहाँ उन मंत्रों का प्रयोग होता था, नाल छेदन में 4 घंटे संस्कार होता था। जब तक नाल छेदन नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता था। अच्छा। और माता की नाभि से
बालक की नाभि जुड़ी होती है, उसी से भोजन ग्रहण करता है बालक, गर्भ में, सीधी बात है। तो वो हम अभी जन्म हो गया बालक का, लेकिन अभी नाल से तो जुड़ा हुआ है वो, तो वहां से जो अन्य ऊर्जा भी जो आनी है, तो वो जब तक उसकी पूर्ण नहीं होती, 4 घंटे पूर्ण हो जाती है जन्म लेने के बाद, और तब उसका नाल छेदन होता था। अच्छा, ये प्रक्रिया मेरे को भी नहीं नहीं, किसी को नहीं पता, यहाँ से हटा दिया गया हमको। अच्छा। तो नाल छेदन की प्रक्रिया जो है वो फिर बालक के अंदर, वो मंत्र उसी प्रकार के होते थे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बालक के अंदर आ जाए। अच्छा। स्तनपान तभी करा जाता था, अब तत्काल स्तनपान नहीं होता, कुछ समय के बाद स्तनपान होता है। उस दूध के अंदर वो शक्ति होती है जो बालक को पूरे जीवन उसकी रोगों से रक्षा करती है, हर प्रकार की शक्ति से प्रदान करती है वो दूध। तो यहाँ जातकर्म संस्कार होता था। उसके बाद है नामकरण संस्कार। उस बालक का किस नक्षत्र में, किस तिथि में, किस समय जन्म हुआ, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में उसी के आधार पर उसका नाम हमारे ज्योतिष के आधार पर रखा जाता है। और वो नाम उसके केवल और केवल, इसको धार्मिक दृष्टि से नहीं, यदि इसको आध्यात्मिक और विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में 2 को निकाल दिया जाए, 7 ग्रह प्रमुख हैं हमारे। 7 वार, इसके साथ साथ कौन सी तिथि का निर्धारण चंद्रमा की गति से होता है। 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों के बड़े अटपटे नाम हैं, उनके नाम वो रख देगा, उनके वर्ण हैं। और 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र का चरण है, फिर उस चरण के अंदर किस नक्षत्र के किस चरण में इसका जन्म हुआ, और ये यहाँ की नहीं, उसके मन मस्तिष्क शरीर की बनावट क्या है उस नक्षत्र में जन्म लेने के आधार पर निर्धारित हो जाती है। और पूरे जीवन का, उसका जन्म का नाम रखने का पूरे जीवन चक्र उसके ऊपर आधारित है, उसके ऊपर डिपेंड है। कब किस समय इसके लिए कौन सा ग्रह इसके लिए प्रतिकूल अनुकूल फल प्रदान करेगा, कब इसका आध्यात्मिक उत्थान होगा, कब इसका व्यापारिक उत्थान होगा, व्यापार के किस क्षेत्र में ये कार्य करेगा तो वहाँ ये सफल होगा। नहीं, आपने देखा होगा बहुत लोग व्यापारिक क्षेत्र में किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें सफल नहीं होते, और दूसरा परिवर्तन करते हैं तो उसमें सफल हो जाते हैं जी। तो ये उसके जन्म नक्षत्र के चरण के आधार पर जन्म का जो नाम रखा जाता है उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। इसके बाद फिर हमारा आता है कर्णवेद संस्कार, चूड़ाकरण, ये हमारा आता है चूड़ाकरण संस्कार। अच्छा। फिर आता है कर्णवेद संस्कार। चूड़ाकरण में भी हमारे जो ये जन्म के जो बाल होते हैं, किस नक्षत्र में किस, वहां फिर उनके अलग अलग पूजन है, अलग अलग मंत्र हैं। अच्छा। उन मंत्रों के द्वारा ही हमारे उस औजार के द्वारा, उस अस्त्र के द्वारा हमारे बालों का, उनका हमारा गोपन किया जाता है। अच्छा। तो फिर वहां से हमारे पूरे के पूरे बाल, क्योंकि जन्म के हैं, तो उनको किसी देवता, किसी अपने इष्ट देवता, हमारे अपने ग्राम देवता है, ग्राम देवता, वहाँ उनको एक किस्म से एक बार उनके अर्पण किया जाता है। अच्छा। यहाँ से हमारा नया जन्म प्रारंभ होता है। कर्णवेद भी ज्योतिष से संबंधित, हमारे कर्णवेद कान के आभूषण, ये हमारे इस प्रकार का यंत्र होते हैं, इस प्रकार के तंत्र यहाँ होते हैं, उससे हमारे बहुत से रोगों का शमन होता है। आज भी पद्धतियां हैं। और देखो आप महिलाओं का है ये हमारे, क्योंकि हमारे कुछ चक्र हैं शरीर में, हमारे कुछ केंद्र बिंदु हैं जहाँ से हमारे बहुत सी शरीर की नस नाड़ियों का जुड़ाव होता है। फिर हमारा आता था यज्ञोपवीत संस्कार। ये गुरुकुल में जाने के बाद, गुरुकुल पद्धति में वहाँ जाकर के गुरु दीक्षा देता था, गुरु दीक्षा के मंत्र दीक्षा, वहां से उसको वेदारंभ, यज्ञोपवीत के बाद एक होता था वेदारंभ। अभी मैं बता दूं, इससे पहले जब होता कक्षा 5 की, ये तो गुरुकुल पद में हो जाता था, तो यही इसको कहते हैं अक्षरारंभ भी, अक्षर का ज्ञान यहाँ से प्रारंभ करना। अच्छा। तो जो अच्छे लोग हैं अभी भी, वो लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं, अभी भी करते हैं। तो प्रथम शिक्षा जहाँ जिस दिन से प्रारंभ हो, तो अब पाश्चात्य संस्कृति आगे सीधे अपना कहा हो प्री नर्सरी इत्यादि में भेज देते हैं। तो पहला अक्षर जिस दिन बोलना सीख जाए उस दिन गुरु के द्वारा ये हमारा होता था अक्षरारंभ मुहूर्त, ये अक्षरारंभ संस्कार। तो फिर हमारा यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत होता था हमारा समावर्तन संस्कार, दीक्षांत जिसको कहते हैं आज के समय में। हमने पूरी शिक्षा पूरी कर ली, उसको कहते हैं दीक्षांत समारोह। अच्छा। हमारे यहाँ उसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। यहाँ से गुरु को दीक्षा दे, गुरु को दक्षिणा दे करके, दीक्षांत शब्द ही यही से आया। अच्छा। दीक्षांत समारोह, दीक्षा हमारी पूरी होगी, अब हम दक्षिणा दें गुरु को दक्षिणा देने के बाद जिसको आजकल कॉन्वोकेशन टाइप भी बोलते हैं, कॉन्वोकेशन हो रहा है, अरे डिग्री मिल रही है, डिग्री मिली हुई। फिर हमारा होता है समावर्तन। ब्रह्मचारी की जो हमारे नियम होते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम के जो नियम होते थे, वो हमारे यहाँ छूट जाते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारे यहाँ
भोग विलास बंद था। उस समय केवल एक बार हम इनसे उपराम होकर के हम केवल शिक्षा को ग्रहण करें, और फिर यहाँ से जाते थे हम बाल बहाना, काजल लगाना, क्रीम पाउडर लगाना, इस प्रकार उपकरणों का हमारे लिए फिर वो आज्ञा हो जाती थी। अच्छा, समावर्तन के बाद फिर विवाह संस्कार, ठीक है। और विवाह संस्कार के बाद फिर होता था संन्यास। अच्छा, वानप्रस्थ आश्रम में 4 आश्रम आते, फिर वानप्रस्थ में हम अपने फिर संन्यास। हमने जीवन में जो अपना अनुभव किया उस अनुभव को हम समाज को बांटे। ये संन्यास की परंपरा थी। घर से दूर हो जाए और घर से दूर जाकर के समाज को हम उस अनुभव को बांटे, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है कम मेहनत से ज़्यादा सफल हो अपने क्षेत्र में। और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार है, उसको भी संस्कार ही कहा गया, क्योंकि यहाँ हमारी यात्रा समाप्त नहीं होती। हमारे हजारों जन्मों की यात्रा है, और ये संस्कार इसको इसलिए कहा जाता है। मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। अंतिम संस्कार के बाद जब हम जो हमारे वो होती ना अस्थियां, हड्डियां, उनको चुन करके हम गंगा जी आदि में विसर्जित करते हैं। उनको हड्डी नहीं बोलते, अस्थि भी नहीं बोलते, गाँव की भाषा उनको बोलते फूल चुनना। हाँ, फूल चुनना। तो उनको हम उस हड्डी को भी नहीं कहते हैं, क्योंकि संस्कार हो गया इसका। संस्कार होने के बाद उसको कहते हैं कि ये हमारा कहाँ से जा रही है, फूल हो गए, हम इनको गंगा के अर्पण करेंगे, जिससे यहाँ से परलोक की यात्रा में निकले। अच्छा, हमारे अनेक जन्मों की यात्रा यहाँ के संस्कार को लेकर के फिर हम अन्य जन्मों में जाते हैं। तो उस यात्रा को, यहाँ हमारी यात्रा समाप्त नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं ऊर्ध्व है। हम यहाँ से कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। तो यहाँ से भूलोक, इसके ऊपर भूलोक है, अंतरिक्ष आदि इसी में आते हैं, और इसके बाद फिर स्वर्ग लोक है। तो यहाँ से 3 लोग ऊपर की यात्रा है, ऊर्ध्वगमन की यात्रा है। तो इसको भी संस्कार कहा गया। अच्छा, हमारा शरीर, हम यहाँ के संस्कारों को लेकर के हमारे जीवन में किए हुए जो कुसंस्कार हैं, कुकर्म है, वो हम अग्नि के अर्पण कर दें, क्षमा प्रार्थना करें उसके परिजन, और वहां से हम अपने शुभ संस्कारों को लेकर के ऊपर से अन्य लोगों की यात्रा पर निकले। तो 16 संस्कार हमारे हैं। ये हमारे जीवन को, इस मानव से देवत्व की धारणा, हम देवता बन जाए, इसके लिए संस्कार है। आचार्य जी, एक वर्ड और भी सुनने को मिलता है, जैसे एक शक्तिपीठ और एक बोलते हैं सिद्धपीठ। जैसे सिद्ध बालाजी बोल देते हैं और एक बोलते हैं शक्तिपीठ। तो ये शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में क्या मतलब, क्या अंतर क्या है इसमें? शक्तिपीठ तो जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मां सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, तो उस शरीर को लेकर के भगवान शिव उस मृत शरीर को लेकर भूमंडल पर घूमे। तो विचार किया गया ऐसे तो बहुत समय बीत जाएगा। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के धीरे धीरे अंगों को काटना प्रारंभ किया। अच्छा, और भगवान शिव उनके वियोग में इस पूरे पृथ्वी मंडल पर, त्रिलोक में विचरण किया। पृथ्वी मंडल पर जब विचरण किया तो जहां जहां जो जो अंग गिरे सती के, वहां वहां हमारे शक्तिपीठ बने। अच्छा, जैसे कामाख्या देवी में भगवान भगवती के गुप्त अंग गिरे, जहाँ नैना देवी है वहाँ भगवती के नैन गिरे। इस प्रकार जहां जहां जो जो अंग गिरे वहां वहां पीठ बने, क्योंकि शक्ति है, परम्बा है, तो उसको कहा गया शक्तिपीठ। सिद्धपीठ वो है जहां जहां किन्हीं ऋषि मुनियों ने तप किया, और तप करने के बाद वहां किसी देवत्व की जो उनका इष्ट था, उस इष्ट की स्थापना की, तो उस क्षेत्र में उनकी जो वो तपस्या थी, साधना थी, उसकी तरंगे हैं वहां। तो उन स्थानों को सिद्धपीठ कहा गया। जैसे सिद्धपीठ बालाजी हो गए, आजकल कैंची धाम को ले कहा जाता है। तो ये सिद्धपीठ है, वो शक्तिपीठ है। सिद्धपीठ किसी भी देवता का हो सकता है। अच्छा, शक्तिपीठ केवल और केवल भगवती का हो। अच्छा, ये है डिफरेंस। ये डिफरेंस है। तो जैसे मेन है कि लोग ना 4 धाम यात्रा के लिए निकलते हैं, बहुत सारे लोग निकलते हैं, बहुत कुछ मतलब यात्रा के लिए सोचते हैं। तो 4 धाम की यात्रा की जो शुरुआत है, तो आध्यात्मिक रीजन तो खैर होता ही है आदमी का जाने का, या प्रायश्चित के लिए, जैसा आपने कहा है। तो शुरुआत की यात्रा यमुनोत्री ही क्यों जा रहे हैं लोग पहले? मतलब उतना एक पैटर्न फॉलो हुआ है कि यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर जाकर के बद्रीनाथ जाते। तो इसके बारे में मतलब आप बताइए कि यात्राओं का कैसे रहा होगा? स्टार्ट ही ऐसा यमुनोत्री से ही क्यों शुरू करें? यमुनोत्री यमुना जी का उद्गम स्थल है, यहाँ से निकली, लेकिन वहाँ यमुना जी का पूजा है। तो उस यमुना जी की पूजा में सीधा सीधा भाव यह है कि इस यात्रा में जाने के बाद में देखो सीधे सीधे साक्षात मृत्यु के दर्शन तो होते ही हैं कदम कदम पे। तो वहाँ यमुना मैया की पूजा करने के बाद ये भाव किया जाता है कि यमराज जी से हमारी तरफ से प्रार्थना कर देना
कि हमारी इस पूरी यात्रा में हम मृत्यु से सुरक्षित रहें। दूसरे, यदि आप दूसरे लोक में जाएंगे तो यमुना जी गोलोक धाम से आई हैं। अच्छा। यमुना जी का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, गोलोक धाम से आई। तो हम भगवान श्री कृष्ण का ही, कृष्ण पर ब्रह्म के अवतार हैं, हम उनका स्मरण करके यहाँ से, यमुना जी उनकी 8 शक्तियों में से भी एक है, भगवान की 8 पटरानियाँ थी कृष्ण की, उनकी यहाँ से। तो गोलोक धाम से इनका उद्गम स्थल है। यमुनोत्री इनसे नहीं है कि ये भगवान शिव की जटाओं से निकली, नहीं, इनका सीधा भगवान श्री नहीं, वो कृष्ण है। गंगोत्री हैं कि हाँ, वो तो गंगोत्री है, गंगा जी आई है, लेकिन यमुना जी उसमें नहीं है। तो यहाँ यमुना मैया का स्मरण वहाँ से करके गोलोक धाम से आई है, तो स्मरण करके यमराज जी की प्रार्थना करके फिर वहाँ से गंगोत्री जाते हैं। गंगोत्री में सीधे हमारे पुरखों का तर्पण हो जाता है, क्योंकि गंगा जी का अवतरण ही पूर्वजों को उद्धार के लिए हुआ। अच्छा। तो हमारे जो भी यमराज जी से प्रार्थना भी है, हमारे जितने पुरख हैं, हम यहाँ के बाद गंगा जी जाएंगे तो गंगोत्री में हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए तर्पण से, दर्शन करने से। 2-3 चीजें होती हैं, दर्श और परश। यहाँ दोनों जगह हमारा क्या होता है, दर्शन भी होता है, स्पर्श भी होता है, गंगा जी का और यमुना जी का जी। दर्श परस मज्जन। यमुनोत्री में शायद स्नान बड़ी मुश्किल से होता है। अच्छा, मुझे पता नहीं है। और गंगोत्री में जो है वहाँ स्नान हो जाए, गंगोत्री में, यमुनोत्री में है वो जो गर्म जल है, और चारों जगह हमारे यहाँ गर्म जल की व्यवस्था है ऑटोमेटिक। तो फिर उसके बाद गंगोत्री जाते हैं, हम अपने पूर्वजों का, अपने पुरखों का तर्पण करते हैं, उन्हें सदगति मिले, उनका स्मरण करते हैं, और हम अपने पूर्वजों से भी जुड़ते हैं, हम अपनी वंश परंपरा से जुड़ते हैं। जब हमारे पुरखों का उद्धार हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर जो हमारे पास जो भी भौतिक शक्तियां हैं वो हमारे सुख देने वाली होती हैं। फिर यहाँ के बाद फिर हम जाते हैं केदारनाथ। भगवान शिव हैं, परम सत्ता है, भगवान शिव की कृपा से ही ये गंगोत्री, गंगा जी का अवतरण हुआ। भगवान शिव परम सत्ता है, हमारे जीवन के जो आध्यात्मिक कष्ट हैं, भौतिक कष्ट हैं, उनको दूर करने वाले देव। फिर केदारनाथ में जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं, परम सत्ता है। इसके बाद फिर विष्णु जी के पास जाते हैं, बद्रीनाथ जी, क्योंकि वो पालन करने वाले हैं। तो यहाँ से हम यात्रा पूर्ण करने वाले यहाँ से आते हैं कि भगवान अब पालन करने वाले हैं, तो भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, दोनों प्रकार के सुख हमारे जीवन में हमको प्राप्त हों, इस भावना से ये 4 धाम की यात्रा होती है। और चारों धाम पे ही एक ऐसा सिस्टम है, आप यमुनोत्री जाएंगे चढ़ाई है, गंगोत्री में कोई चढ़ाई नहीं है। अच्छा। गंगोत्री आप सीधे गंगोत्री पर आपके वाहन पहुंच जाता है, तो वहाँ की जो थकावट, आप शुरुआत में ऊर्जा लेकर के गए, फिर आप गंगा जी पहुँच गए। गंगा जी में आपको ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, पैदल चलना नहीं पड़ता। उसके बाद फिर केदारनाथ आप जाएंगे, वहाँ आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो वो जो कष्ट वहाँ हुआ, बद्रीनाथ जी में आकर भगवान विष्णु इनकी कृपा हो जाए, पालन करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल आनंद लेकर के, पूर्ण आनंद लेकर के अपने घर आप वापस आएँ। जीवन में एक आध्यात्मिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, नई ऊर्जा लेकर के आप अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। इसलिए 4 धाम की यात्रा इसी पैटर्न में। क्या चाह रही थी, जैसे क्या हो रहा है कि आजकल लोग 4 धाम यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो समटाइम दे अवॉइड पूजा करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब आप सोचिए, आप इतनी दूर आए तो ज़्यादातर या तो अपने चारों तरफ घूम के आ गए, उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया। जो आजकल चलता है, जनरेशन की ज़रूरत भी है इस चीज़ की, ऐसा नहीं है कि लोग अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर रखना चाहते हैं। जैसे होता है कि अगर आप कहीं गए तो आपके पास, ठीक है, टेक्नोलॉजी आपको रखना चाहिए, लेकिन पूजा को लोग अवॉइड करने लग गए हैं। तो पूजा का महत्व 4 धाम पर कितना ज़रूरी है, ये आप जरूर बताइए। पूजा का महत्व हम जा ही इसीलिए रहे। तो पूजा का महत्व ये है कि अन्य क्षेत्रे कृते पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृते पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो हम वहाँ की यात्रा जो है, प्रकृति जो फोटो करने के लिए जा रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप, जब हम तीर्थ क्षेत्र में पूजा करते हैं तो वहाँ जाकर के वो नष्ट होते हैं, हमारे दुष्कर्म, उनका हमारे जीवन में परिणाम नहीं, उसका फल नहीं भोगना पड़ता। तो मेन मंदिर में कोशिश करें, आप वहाँ गए हैं तो आप वहाँ की जो मुख्य पूजाएं होती हैं, आप उनको अपने मन को केंद्रित करें। आप उस समय किसी भी पूजा में शामिल हों, वो 10 मिनट की, 20 मिनट की, 50 मिनट की, वहाँ मन को केंद्र करके आप उसमें शामिल हों।
आरती है, अभिषेक है वहाँ का, उसमें से फिर उस क्षेत्र पर हो रहे जो पूजा पाठ है, अनुष्ठान होते हैं, वहाँ कथा है, वहाँ कोई अनुष्ठान हो रहा है, वो भले ही कोई भी कर रहा हो, आप उसमें सम्मिलित हों, तो सम्मिलित होने के बाद भी आप उसमें हो सके वहाँ के तीर्थ के जो पुरोहित हैं, वहाँ जैसे बद्रीनाथ जी में पिंडदान होता है, तो आप तीर्थ के पुरोहित से अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने उनके निमित्त आप वहाँ जा कर के पिंडदान कराएं, यथासंभव जितना समय हो। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पूजा में दें, इसीलिए जा भी रहे हैं आप। और फिर उसमें जितना भी संभव हो, लेकिन पूजा में ज़रूर शामिल हो। पूजा करने से आपकी आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों का विकास होता है, और फिर वो आपके परिवार में आकर उनका लाभ मिलता है, पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है जब आप किसी तीर्थ यात्रा से पूजा करने के बाद आते हैं। तो वहाँ पूजा का विधान ये है, गंगोत्री में तर्पण है, यमुनोत्री माँ यमुना जी की वहाँ के तीर्थ पुरोहित पूजा कराते हैं, भगवान केदारनाथ जी में अभिषेक है, आरती है, और भगवान बद्रीनाथ जी में भी पूजा है, वहाँ की जो विधान से पूजा है और वहाँ की आरती, ये वहाँ पिंडदान भी होता है बद्रीनाथ जी में। हाँ, बद्रीनाथ जी में पिंडदान होता है। ये पूजा को अधिक से जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना ही चाहिए, इसीलिए तीर्थों पर जाते हैं। तो आचार्य जी, दीपावली अब जैसे आने वाली है, अब हमारी 31 तारीख को दीपावली की डेट आ रही है, तो अभी पूजा का बड़ा विधान है दीपावली में, खासकर लक्ष्मी पूजा का। तो आप थोड़ा सा बताइए कि इस टाइम लक्ष्मी पूजा हम किस तरीके से करें, या दीपावली में कौन कौन सी पूजाएं मुख्य होंगी जो हमें अच्छे से करनी चाहिए, और एक होता है ना कि विधि विधान से हो जाए तो हमारे अच्छे फल भी मिलेंगे। दीपावली का पर्व 5 दिन का पर्व है मुख्य रूप से, और कई बार मन में आता है कि ये रामचंद्र जी से शुरू हुआ, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ। ये समुद्र मंथन से प्रारंभ है। समुद्र मंथन के समय, जिसको हम धनतेरस बोलते हैं, इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। तो इस दिन हमारी पूजा होती है धन्वंतरी की, हमारी आरोग्यता के लिए। और ये जो 4 महीने बरसात के बीतते हैं, इसमें रोग इस समय बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो आरोग्यता के लिए समस्त औषधियों को वो डाल करके उस कलश के अंदर उसको लेकर प्रकट हुए। औषधियों का कैसे हम उनका संरक्षण भी करें, संवर्धन भी करें, कैसे प्रयोग करें, धन त्रयोदशी उसको बोलते हैं। उस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। और इसके बाद होती है, अगले दिन आती है हमारी रूप चौदशी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी बोलते हैं। नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन किया था, तो इसलिए भौमासुर भी कहते हैं उसको, नरकासुर, इसलिए उसको नरक चतुर्दशी बोल दिया गया। वैसे इसको बोलते हैं रूप चौदश। इस दिन यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। त्रयोदशी के दिन 5 दिन की दीपावली है ये। तो पहले धन त्रयोदशी के दिन इसको गांव की भाषा में कच्चा दिया बोलते हैं। एक दीपक हम दरवाजे पर जलाते हैं, और अनाज की, इसका विधान भी साथ साथ करते हैं। एक अनाज की ढेरी के ऊपर, किसी पात्र में, किसी पत्ते के ऊपर कुछ अनाज रखें, अनाज के ऊपर एक दीपक जलाएं, और दीपक को जलाकर दरवाजे के पास रखें। तो ये हुआ हमारा, यहाँ से प्रारंभ होता दीपोत्सव। दूसरे दिन है चतुर्दशी। इस दिन पूजा होती है यमराज की। तो यमराज की पूजा इसलिए होती है, हम तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, और मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से हम अमरता की ओर जाएं। तो मृत्यु के अधिपति देवता यमराज हैं, इसलिए यमराज की पूजा, यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। फिर तीसरा दिन आता है अमावस्या के दिन। अब तो पता नहीं चलता, हमने उस दृश्य को देखा है। दीपावली की अमावस्या को सबसे ज़्यादा घोर अंधकार होता है, और होली की पूर्णिमा को सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है, चांद की चांदनी में। ये वो है। तो उस दिन अमावस्या के दिन हम दीपोत्सव करते हैं, इसी रूप में करते हैं। उस दिन देवताओं की पूजा होती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। हमारे जीवन में महाकाली हमारे दुर्गुणों का नाश करें, महालक्ष्मी का हमारे घर में निवास हो, महासरस्वती सही समय पर सही निर्णय करने की क्षमता प्रदान करें। क्योंकि दुर्गुण होंगे तो भी लक्ष्मी का कोई लाभ नहीं है, दुर्गुण भी नहीं है, लक्ष्मी भी है, चाहे वो व्यापार है, चाहे व्यवहार है, चाहे कुछ भी है। यदि हम सही समय पर सही निर्णय नहीं कर पाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए महासरस्वती की पूजा है, तीनों देवियों की पूजा है। दीपोत्सव है, दीपावली, दीप जला करके हम
महालक्ष्मी समुद्र मंथन के दिन, इसी दिन महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। उसके स्वागत में, महालक्ष्मी के स्वागत में समस्त देवताओं ने दीप से उसकी आरती की। तो वहाँ से ये दीपावली, दीपोत्सव प्रारंभ हुआ। दीपावली, दीपों की वल्ली, दीपावली, वल्ली कहते हैं लाइन को, तो दीपावली शब्द बना। फिर कालांतर में भगवान श्री राम वापस आए अयोध्या 14 वर्ष के वनवास के बाद। तो उस दिन भी दीपों से ही उनकी आरती की गई, उनका स्वागत किया गया, पूरी रात भर जलाए गए। तो उसके लिए राम जी से भी जोड़ा गया कि दीपावली अयोध्या। अभी बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, जब हुआ होगा तब हुआ होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं मानता हूँ पूरे भारतवर्ष में उस दिन फिर एक दीपावली हुई। सबने अपने घर में दीपावली दीप जलाए। तो ठीक इसी प्रकार जब राम जी आए होंगे वापस, तो उनके लिए भी ये हुआ। इस दिन कुबेर की पूजा होती है, इंद्र की पूजा होती है, लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर, इन तीन की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी से सारे पूजन प्रारंभ होता है। हम अपने घर में गणेश जी की पूजन का विधान भी साथ साथ बता रहे हैं आपको। गणेश जी की पूजा करें। यहाँ गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजा है। यहाँ लक्ष्मी हमारे घर स्थिर रहे, क्योंकि यमराज, एक कथा आती है, यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि आपको जीवन में कब सबसे बड़ा कष्ट हुआ हो, क्योंकि यम के दूत मृत्यु लेकर आते हैं। तो यहाँ यम के दूतों ने उत्तर दिया कि एक समय एक राजा के पुत्र को विवाह के 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु थी, हम उसको लेकर के आए। तो उस घर का जो करुण क्रंदन था, उसको सुनकर के मैं जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ। 4 दिन हुए विवाह के और उस राजा के बालक को हम लेकर के आए। तो यहाँ उन्होंने पूछा कि अब आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे किसी के घर में हमें इस प्रकार का करुण क्रंदन ना सुनना पड़े। तो यमराज ने अपने दूतों से ये उपाय बताया था कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो भी व्यक्ति मेरे निमित्त दीपदान करेगा, तो जीवन में उसके घर में इस प्रकार की अकाल मृत्यु का योग नहीं होगा और लक्ष्मी का उसके घर में स्थिर निवास रहेगा। तो ये 3 दिन का पूजा ये हुई। फिर चौथा दिन होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं आज के समय में गोवर्धन पूजा, इसको कहते हैं अन्नकूट। अन्नकूट का मतलब यहाँ हमारी नई फसल आ जाती थी और धान की फसल आती थी। जब हम छोटे थे उस समय हमारे परिवारों में, घरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर का क्षेत्र होता, चावल के आटे के ही लड्डू बना करके भगवान को अर्पण किए जाते थे। इसको कहते हैं सस्यात्मक यज्ञ। हम पहले अन्न को भगवान के अर्पण करें। तो उस दिन सस्यात्मक यज्ञ जब किया जाता था, तो यहाँ धीरे धीरे ईश्वर की बजाय हमने देवताओं तक सिमट गए। तो इंद्र की पूजा थी, इंद्र को अर्पण कर रहे थे। तो इंद्र की पूजा को हम लोगों को देवताओं से हटाकर, क्योंकि देवता हमारे लिए, देवता तो एक सीमित दायरा है उनका, ईश्वर की ओर ले जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में इसी दिन, अन्नकूट के दिन ही, क्योंकि जो यज्ञ आदि किया गया तो भंडारा आदि का जो बनाया गया कि इंद्र की पूजा होगी, भगवान ने कहा कि इंद्र की नहीं, आप ईश्वर की पूजा करें। तो उस परम सत्ता की ओर ले जाने के लिए उन्होंने इंद्र की पूजा को रोक दिया। तो इंद्र ने वहाँ पर प्रलयकालीन बरसात की 7 दिन तक, और भगवान श्री कृष्ण ने हम सामान्य समाज को इस ओर जोड़ा कि ईश्वर की पूजा तो हम लोग बहुत कर रहे हैं आजकल, देवताओं की पूजा बहुत कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। अभी 4 धाम की बात आई थी, 4 धाम में जितने लोग जा रहे हैं, पिकनिक का उद्देश्य बना कर जा रहे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि हम प्रकृति के बिना हमारा मानव जीवन का अस्तित्व नहीं है, हम प्रकृति का संरक्षण भी करें, संवर्धन भी करें। तो गोवर्धन की पूजा कराई उन्होंने, उस पर्वत की पूजा कराई। तो ये उसको हम अन्नकूट के दिन ही गोवर्धन पूजा भी जुड़ गई भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद। फिर 5वां दिन आता है द्वितीया का। इस दिन फिर वही आती है यम द्वितीया, इसको कहते हैं। वही मृत्यु की जो बात थी, यमराज की बहन है यमुना। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और छाया। तो उसमें जो यमुना है, यमुनोत्री,
यमुना मैया के पास भाई को आने जाने का समय नहीं मिलता था, इतना समय उनके पास बिजी होता था, तो वो प्रतीक्षा करते रहती थी। तो एक बार एक दिन अचानक यमराज जी अपनी बहन के यहाँ पहुँच गए। उस दिन ये द्वितीया तिथि थी, तो उस दिन बहन के यहाँ भोजन किया। तो यहाँ भी यमराज ने ये वरदान दिया, इस दिन, इस द्वितीया के दिन कोई भी भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन करेगा या उसके यहाँ निवास करेगा तो उसको मेरा जो यमराज का जो दंड है, यमराज की यातनाओं से उसको यातना नहीं मिलेगी, ये मैं आज वरदान देता हूँ। तो यम द्वितीया इसको कहते हैं। यमुना जी में स्नान का बड़ा महत्व है और इस दिन बहन के यहाँ भाई को भोजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। और पिछले कुछ समय तक तो केवल और केवल इस भाई दूज के दिन, भैया दूज होगी, भ्रात द्वितीया, इस दिन केवल और केवल जो पदार्थ बनता था वो केवल खिचड़ी बनती थी, चावल और उड़द की काली दाल दोनों मिलकर बनाई जाती थी और इसी को भोजन करते थे। अब तो थोड़ा लोग इस परंपराओं को छोड़ रहे और दोनों मिलकर ही बनती हैं। इसके पीछे इतना बड़ा विज्ञान था, भाई और बहन का प्रेम इसके पीछे प्रतीक था। हम दोनों भाई और बहन इस प्रकार मिलकर रहें। जैसे दाल, दोनों का गलने का, पकने का समय अलग अलग है। दाल ज़्यादा समय में गलती है और चावल जल्दी पक जाते हैं, फिर भी दोनों एक साथ बनते हैं, उसमें कोई सा कच्चा पक्का नहीं रहता। जब खिचड़ी बनती है तो उसके लिए ये था कि हम दोनों जीवन भर भाई और बहन का प्रेम इसी प्रकार बना। तो 5 दिन का उत्सव है दीपावली का उत्सव जो होता है, इसमें इंद्र की पूजा है दीपावली के दिन। सामान्य रूप से हम इतनी पूजा करें, अपने घर में कहीं भी जहाँ भी पूजा का कक्ष है बढ़िया सुंदर ढंग से सजाएं और गणेश जी को और लक्ष्मी जी का आराधना करें, इंद्र का स्मरण करें, कुबेर का स्मरण करें। कुबेर की पूजा है क्योंकि महालक्ष्मी सीधे सीधे हमको नहीं आवंटन कर सकती। कुबेर देवताओं के धनाध्यक्ष हैं, हमारे जीवन में आवंटित वो करते हैं धन को, कितना धन किसके लिए कब आवश्यक है। तो कुबेर की पूजा, इंद्र की पूजा और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा। अपनी देहली की पूजा उस दिन की जाती है। हमारी जो चौखट है उसके ऊपर स्वस्तिक आदि बनाएं, वहाँ भी देहली की पूजा करें। और जो हमारे अपने ग्रंथ हैं, ग्रंथ की पूजा करें। व्यापारी वर्ग है तो इस दिन उसकी बही खाते की पूजा करते हैं, उसमें स्वास्तिक बनाएं और लक्ष्मी का आह्वान करें, सरस्वती का आह्वान करें। ये इसका विधान है, सामान्य विधान। ये दीपावली दीपक उत्सव करें। उसका 11 दीपक हैं, 13 दीपक का विधान है इसमें। अच्छा। 13 दीपक को एक उसमें रख दें, ज़्यादा इतने भी ज़्यादा कर सकते हैं। और 12 चारों ओर रखें, 12 कमल दल हैं और एक मध्य में रखें। फिर उसकी हम पूजा करें और उसे फिर अपने चारों ओर जहाँ जहाँ भी है ऐसा किया जाए। हो सके ये निवेदन रहेगा, हो सके बहुत ज़्यादा आतिशबाजी कम करें, दीपक शुद्ध घी के दीपक जलाएं। गाय के घी 10 ग्राम घी गाय का 10 टन ऑक्सीजन पैदा करता है। तो उस दिन अग्नि के ऊपर उसका दीपक जलाएं, दीपक जलाएं। ये दीपक भी यज्ञ का सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप है। हम बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, तो हम दीपक जलाएंगे तो उसके अंदर से भी उसी प्रकार की ऊर्जा पैदा होगी जो हमारे जीवन में एक प्रकाश की ओर जाती है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अमृत मृत्योर्मा अमृतंगमय। हम मृत्यु से अमरता की ओर जाएं, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। और जब हम प्रकाश की ओर जाएंगे तो जीवन में सारा कुछ हमारा बड़ा आनंददायक हो जाता है। ये पर्व हमारा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। तो आज हमारे साथ के पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आचार्य जी रहे और आचार्य जी का इसलिए भी धन्यवाद है कि हमारा पहला पॉडकास्ट है और लोग भरोसा करने में थोड़ा भरोसा भी नहीं करते हैं कि चलो कैसे करेंगे। और आज के इस पूरे जो भी आज हमारा डिस्कशन हुआ है, हमने अपने जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको कुछ लाभ मिले। जीवन में धर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। लोग धर्महीन जीवन भी जी रहे हैं आजकल। तो मैं चाहूँगा कि फाइनल वर्ड्स आचार्य जी की तरफ से हो हमारे लिए। हमारी पूरी टीम के लिए धन्यवाद। और उसके साथ साथ ये है कि हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं प्रमुख रूप से। यदि हम अर्थ को, आज का जो व्यक्ति है, समाज है, वो अंधाधुंध धन कमाने की ओर भाग रहा है। और जब तक वो धन ठीक है कमाना चाहिए, लेकिन उस धन को जब तक हम धर्म में नहीं लगाएंगे,
तब तक वो धन हमें शांति प्रदान करने वाला नहीं होगा। 4 ही पुरुषार्थ हैं हमारे जीवन में मनुष्य के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम पहला तो नियम ये है कि हम अर्थ को धर्म से ही कमाएं। हमको धन कैसे कमाना है, उस धन को फिर खर्च कैसे करना है। हम उसको, धन की 3 गति हैं, दान, भोग, नाश। पहला कार्य हम उसको यदि हम दान में लगाते हैं कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, तो वो हमारे उस धन को स्थिर करने में कार्य करता है। धन हमारे यहाँ फिर स्थिर हो जाएगा, धन हमारे यहाँ टिकाऊ रहेगा। और दान, भोग, हम अपने प्रयोग के लिए खर्च करें। यदि दोनों जगह हम खर्च नहीं करेंगे, हम अपने प्रयोग में भी करें, तो उससे धर्म से प्रेरित हो, इसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, फिर वो धन यदि दोनों जगह नहीं करेंगे तो फिर वो धन हमारा विनाश की ओर ले जाएगा। तो हम धन को धर्म से कमाएं, धन को धर्म में खर्च करें जरूर। वहाँ से फिर क्या होगा, हमारा धन स्थिर होता है। धन को धर्म में खर्च करने से हमारी धन शुद्ध होता है और वो फिर हमारे जीवन में स्थिर होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है। हम लोग अधिक से अधिक इस धर्म से जुड़ेंगे, धन हमारे जीवन में शांति। लोग तीर्थों पर भी जाते हैं ना, तो कहते हैं सुख और शांति देना, शब्द है सुख और शांति देना। सुख हमारी मेहनत से प्राप्त होता है, शांति परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। परमात्मा की कृपा तभी प्राप्त होगी जब हमारा समय, हमारा मन, हमारा धन धर्म में खर्च होगा।